ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको अग्नि पुराण की कथा सुना रहा हूँ। दोस्तों, पिछली कथा में हमने वर्णन किया था बुध और कल की अवतारों की कथा, जगत की सृष्टि का वर्णन। आज की कथा में हम सुनेंगे स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, मुने, स्वयंभू मनु से उनकी तपस्विनी भार्या सतरूपा ने प्रिय व्रत और उत्तानपाद नामक दो पुत्रों और एक सुंदरी कन्या उत्पन्न की। वह कामनिया देवहूति करदम ऋषि की भार्या हुई। राजा प्रियव्रत से सम्राट कुक्षी और विराट नामक सामर्थ्यशाली पुत्र उत्पन्न हुए। उत्तानपाद से सुरुचि के गर्भ से उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और सुनीति के गर्भ से ध्रुव का जन्म हुआ। हे मुने, कुमार ध्रुव ने सुंदर कीर्ति बढ़ाने के लिए 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। उस पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे सप्तऋषियों के आगे स्तर स्थान ध्रुव पद प्रदान किया। ध्रुव के इस अभ्युदय को देखकर शुक्राचार्य ने उनके श्रेयस का सूचक यह श्लोक पढ़ा। अहो, इस ध्रुव की तपस्या का कितना प्रभाव है, इसका शास्त्र ज्ञान कितना अद्भुत है, जिसे आज सप्तऋषि भी आगे करके स्थित हैं। उस ध्रुव से उनकी पत्नी शंभु ने श्लिष्टि और भव्य नामक पुत्र उत्पन्न हुए। श्लिष्टि से उसकी पत्नी सुच्छाया ने क्रमशः रिपु, रिपुंजय, पुष्य, ब्रकल और ब्रकतेजा इन 5 निष्पाप पुत्रों को अपने गर्भ में धारण किया। रिपु के वीर से बृहति ने चाक्षुष और सर्वतेजा को अपने गर्भ में स्थान दिया। चाक्षुष ने वीरन प्रजापति की कन्या पुष्करणी के गर्भ से मनु को जन्म दिया। मनु से नवला के गर्भ से 10 उत्तम पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम ये हैं उरु, पुरु, सतघुम्न, तपस्वी, सत्यवाक, कवि, अग्निष्टोत, अतिरात्र, सुघुम्न और अभिमन्यु। उरु के अंश से आग्रेय ने अंग, सुमना, स्वाति, क्रतु, अंगिरा और गय नामक महान तेजस्वी 6 पुत्र उत्पन्न किए। अंग से सुनीता ने एक ही संतान बेन को जन्म दिया। वह प्रजाओं की रक्षा न करके सदा पाप में ही लगा रहता था। उसे मुनियों ने कोसों से मार डाला। तदंतर ऋषियों ने संतान के लिए बेन के दाएं हाथ का मंथन किया। हाथ का मंथन होने पर राजा पृथु प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनियों ने कहा, ये महान तपस्वी राजा अवश्य ही समस्त प्रजा को आनंदित करेंगे तथा महान यश प्राप्त करेंगे। क्षत्रिय वंश के पूर्वज बैन कुमार राजा पृथु अपने तेज से सबको दग्ध करते हुए से धनुष और कवच धारण किए हुए ही प्रकट हुए थे। वे संपूर्ण प्रजा की रक्षा करने लगे। राजसूय यज्ञ में दीक्षित होने वाले नरेशों में वे सबसे पहले भूपाल थे। उनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए। स्तुति कर्ण में निपुण अद्भुत कर्मा सूत और मागधों ने उनका स्तवन किया। वे प्रजाओं का रंजन करने के कारण राजा नाम से विख्यात हुए। उन्होंने प्रजाओं की जीवन रक्षा के निमित्त अन्न की उपज बढ़ाने के लिए गौरूपण धारणी पृथ्वी का दोहन किया। उस समय एक साथ ही देवता, मुनि वृंद, गंधर्व, अप्सरागण, पितर, दानव, सर्प, लता, पर्वत और मनुष्यों आदि के द्वारा अपने अपने विभिन्न पात्रों में दुही जाने वाली पृथ्वी ने सबको इच्छानुसार दूध दिया, जिससे सबने प्राण धारण किए। पृथु के जो 2 धर्मज्ञ पुत्र उत्पन्न हुए, उनके नाम थे अंतर्धि और पालित। अंतर्धान अंतर्धि के अंश से उनकी शिखंडनी नाम वाली पत्नी ने हवेरधान को जन्म दिया। अग्नि कुमारी दिशना ने हवेरधान के अंश से 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके नाम ये हैं प्राचीन, वहिर्ष, शुक्र, गय, कृष्ण, ब्रज और अजिन। राजा प्राचीन वहिर्ष प्राय यज्ञ में ही लगे रहते थे, जिससे उस समय पृथ्वी पर दूर दूर तक पूर्वार्ग कुश फैल गए थे। इससे वे ऐश्वर्यशाली राजा प्राचीन वहिर्ष नाम से विख्यात हुए। वे एक महान प्रजापति थे। प्राचीन वहिर्ष से उनकी पत्नी समुद्र कन्या सवर्णा ने 10 पुत्रों को अपने गर्भ में धारण किया। वे सभी प्रचेता नाम से प्रसिद्ध हुए और सब के सब धनुर्वेद में पारंगत थे। वे एक समान धर्म का आचरण करते हुए समुद्र के जल में रहकर 10,000 वर्षों तक महान तप में लगे रहे।
अंत में भगवान विष्णु से प्रजापति होने का वरदान पाकर वे संतुष्ट हो जल से बाहर निकले। उस समय प्राय समस्त भूमंडल और आकाश बड़े बड़े सघन वृक्षों से व्याप्त हो गया था। यह देख उन्होंने अपने मुख से प्रकट अग्नि और वायु के द्वारा सब वृक्षों को जला दिया। तब वृक्षों का यह संहार देख राजा सोम इन प्रजाताओं के पास आकर बोले, आप लोग अपना क्रोध शांत करें। ये वृक्षगण आपको एक मारिसा नाम वाली सुंदरी कन्या अर्पण करेंगे। यह कन्या तपस्वी मुनि कंडू के अंश से प्रमलोचा अप्सरा के गर्भ से स्वेद बिंदु के रूप में प्रकट हुई है। मैंने ही भविष्य की बातें जानकर इसे कन्या रूप में उत्पन्न कर पाला पोसा है। इसके गर्भ से दक्ष उत्पन्न होंगे जो प्रजा की वृद्धि करेंगे। प्रचेताओं ने उस कन्या को ग्रहण किया। तत्पश्चात उसके गर्भ से दक्ष उत्पन्न हुए। दक्ष ने चर अचर द्विपद और चतुष्पद आदि प्राणियों की मानसिक सृष्टि करके अंत में बहुत सी स्त्रियों को उत्पन्न किया। उनमें से 10 को तो उन्होंने धर्मराज के अर्पण किया और 13 कन्याएं कश्यप को दी। 27 कन्याएं चंद्रमा को, 4 अरिष्ट नेमि को, 2 बहुपुत्र को और 2 कन्याएं अंगिरा को दी। पूर्व काल में मानसिक संकल्प से सृष्टि होती थी। उसके बाद उन दक्ष कन्याओं से मैथुन द्वारा देवता और नाग आदि प्रकट हुए। अब मैं धर्मराज से उनकी 10 पत्नियों के गर्भ से जो संतानें हुई उस धर्म सर्ग का वर्णन करूंगा। विश्रवा नाम वाली पत्नी से विश्वदेव प्रकट हुए। साध्या ने साध्यों को जन्म दिया। मरुतवती से मरुतवान और वसु से वसुगण प्रकट हुए। भानु से भानु और मुहूर्ता से मुहूर्त नामक पुत्र उत्पन्न हुए। धर्मराज के द्वारा लंबा से घोष नामक पुत्र हुआ और यामी नामक पत्नी से नागवीथी नाम वाली कन्या उत्पन्न हुई। पृथ्वी का संपूर्ण विषय भी मरुत्वती से ही प्रकट हुआ। संकल्पा के गर्भ से संकल्पों की सृष्टि हुई। चंद्रमा से उनकी नक्षत्र रूपणी पत्नियों के गर्भ से 8 पुत्र हुए। उनके नाम ये हैं, आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास। ये 8 वसु हैं। आपके वैटंज, श्रम, शांत और मुनि नामक पुत्र हुए। ध्रुव का पुत्र लोकांतकारी लाल हुआ और सोम का पुत्र वर्चा हुआ। धर की पत्नी मनोहारा के गर्भ से द्रविण, होत हव्य वह, शिशिर, प्राण और रमन उत्पन्न हुए। अनिल का पुत्र प्रोजब और अनल अग्नि का अभिज्ञात था। अग्नि का पुत्र कुमार हुआ जो सरकंडों की ढेरी पर उत्पन्न हुआ। उसके पीछे शाक, विशाख और नेगमे नामक पुत्र हुए। कुमार कृतिका के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण कार्तिकेय कहलाए तथा कृतिका के दूसरे पुत्र सनत कुमार नामक यति हुए। प्रत्युष से देवल का जन्म हुआ और प्रभास से विश्वकर्मा का। ये विश्वकर्मा देवताओं के बड़े थे और हजारों प्रकार की शिल्पकारी का काम करते थे। उनके ही निर्माण किए हुए शिल्प और भूषण आदि के सहारे आज भी मनुष्य अपनी जीविका चलाते हैं। सुरभि ने कश्यप जी के अंश से 11 रुद्रों को उत्पन्न किया तथा हे साधु श्रेष्ठ, सती ने अपनी तपस्या एवं महादेव जी के अनुग्रह से संभावित होकर 4 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम ये हैं, अजयपाद, अहिर्वधन, त्वष्टा और रुद्र। त्वष्टा के पुत्र महायशस्वी श्रीमान विश्वरूप हुए। हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, सर्प और कपाली। ये 11 रुद्र प्रधान हैं। यूं तो सैकड़ों लाखों रुद्र हैं जिनसे यह चराचर जगत व्याप्त है। अग्नि पुराण 19वां अध्याय। इसमें सुनते हैं कश्यप आदि के वंश का वर्णन। अग्निदेव बोले, हे मुने, अब मैं अदिति आदि दक्ष कन्याओं से उत्पन्न हुई कश्यप जी की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। चाक्षुष मनवंतर में जो तोषित नामक 12 देवता थे, वे ही पुनः इस वैवस्वत मनवंतर में कश्यप के अंश से अदिति के गर्भ में आए थे। वे विष्णु, शुक्र, इंद्र, त्वष्टा, धाता, ऐरमा, पूषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, भग और अंशु नामक 12 आदित्य हुए। अरिष्ट नेमि की 4 पत्नियों से 16 संतानें उत्पन्न हुई। विद्वान बहुपुत्र के उनकी 2 पत्नियों से कपिला, लोहिता आदि के वेद से 4 प्रकार की विद्वत्व स्वरूपा कन्याएं उत्पन्न हुई।
अंगिरा मुनि से उनकी 2 पत्नियों द्वारा श्रेष्ठ ऋचाएं हुई तथा कृशाश्व के भी उनकी 2 पत्नियों से देवताओं के दिव्य आयुध उत्पन्न हुए। जैसे आकाश में सूर्य के उदय और अस्त भाव बारंबार होते रहते हैं, उसी प्रकार देवता लोग युग युग में कल्प कल्प में उत्पन्न एवं विनिष्ट होते रहते हैं। कश्यप जी से उनकी पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्यकशिपु और हिरणाक्ष नामक पुत्र उत्पन्न हुए। फिर सिंहिका नाम वाली एक कन्या भी हुई जो विप्रचिति नामक दानव की पत्नी हुई। उसके गर्भ से राहु आदि की उत्पत्ति हुई जो सही के नाम से विख्यात हुए। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए जो अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे। इनमें पहला लाद, दूसरा अनुलाद और तीसरे प्रहलाद हुए जो महान विष्णु भक्त थे, और चौथा संहलाद था। लाद का पुत्र लद हुआ। संहलाद के पुत्र आयुष्मान, शिवी और बाष्कल थे। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ और विरोचन से बलि का जन्म हुआ। हे मामने, बलि के 100 पुत्र हुए जिनमें बाणासुर ज्येष्ठ था। पूर्व कल्प में इस बाणासुर ने भगवान उमापति के भक्ति भाव से प्रसन्न कर उन परमेश्वर से यह वरदान प्राप्त किया था कि मैं आपके पास ही विचरता रहूंगा। हिरण्याक्ष के 5 पुत्र थे, संबर, शकुनी, द्विमूर्धा, शंकु और आर्य। कश्यप जी की दूसरी पत्नी दनु के गर्भ से 100 दानव पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें स्वरभानु की कन्या सुप्रभा थी और पुलोमा दानव की पुत्री थी सची। उपदानव की कन्या हैसिरा थी और बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा। पुलोमा और कालका ये 2 वैश्वानर की कन्याएं थीं। ये दोनों कश्यप जी की पत्नी हुईं। इन दोनों के करोड़ों पुत्र थे। प्रहलाद के वंश में 4 करोड़ निवात कवच नामक दैत्य हुए। कश्यप जी की ताम्रा नाम वाली पत्नी से 6 पुत्र हुए। इनके अतिरिक्त काकी, स्वेनी, भाषी, गृधिका और सुचिग्रीवा आदि भी कश्यप जी की भार्याएं थीं। उनसे काक आदि पक्षी उत्पन्न हुए। ताम्रा के पुत्र घोड़े और ऊंट थे। विनता के अरुण और गरुण नामक 2 पुत्र हुए। सुरसा से हजारों सांप उत्पन्न हुए और कद्रु के गर्भ से भी शेष, वासुकी और तक्षक आदि सहस्त्रों नाग हुए। क्रोधवशा के गर्भ से दंशनशील दांत वाले सर्प प्रकट हुए। धरा से जल पक्षी उत्पन्न हुए। सुरभि से गाय भैंस आदि पशुओं की उत्पत्ति हुई। इरा के गर्भ से तृण आदि उत्पन्न हुए। खसा से यक्ष, राक्षस और मुनि के गर्भ से अप्सराएं प्रकट हुईं। इसी प्रकार अरिष्टा के गर्भ से गंधर्व उत्पन्न हुए। इस तरह कश्यप जी से स्थावर जंगम जगत की उत्पत्ति हुई। इन सब के असंख्य पुत्र हुए। देवताओं ने दैत्यों को युद्ध में जीत लिया। अपने पुत्रों के मारे जाने पर दिति ने कश्यप जी को सेवा से संतुष्ट किया। वह इंद्र का संहार करने वाले पुत्र को पाना चाहती थी। उसने कश्यप जी से अपना वह अभिमत वर प्राप्त कर लिया। जब वह गर्भवती और व्रत पालन में तत्पर थी, उस समय एक दिन भोजन के बाद बिना पैर धोए ही सो गई। तब इंद्र ने यह छिद्र, त्रुष्टि या दोष ढूंढकर उसके गर्भ में प्रविष्ट हो उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, किंतु व्रत के प्रभाव से उनकी मृत्यु नहीं हुई। वे सभी अत्यंत तेजस्वी और इंद्र के सहायक 49 मरुत नामक देवता हुए। मुने, यह सारा वृतांत मैंने सुना दिया। श्री हरि स्वरूप ब्रह्मा जी ने पृथु को नरलोक के राजपद पर अभिषिक्त करके क्रमशः दूसरों को भी राज्य दिए। उन्हें विभिन्न समूहों का राजा बनाया। अन्य सबके अधिपति तथा परिगणित अधिपतियों के भी अधिपति साक्षात श्रीहरि ही हैं। ब्राह्मणों और औषधियों के राजा चंद्रमा हुए। जल के स्वामी वरुण हुए। राजाओं के राजा कुबेर हुए। द्वादश सूर्यों आदित्यों के अधीश्वर भगवान विष्णु थे। वसुओं के राजा पावक और मरुदगरुण के स्वामी इंद्र हुए। प्रजापतियों के स्वामी दक्ष और दानवों के अधिपति प्रहलाद हुए। पितरों के यमराज और भूत आदि के स्वामी सर्वसमर्थ भगवान शिव हुए तथा शैलों पर्वतों के राजा हिमवान हुए और नदियों का स्वामी सागर हुआ। गंधर्वों के चित्ररथ, नागों के वासुकी, सर्पों के तक्षक और पक्षियों के गरुण राजा हुए। श्रेष्ठ हाथियों का स्वामी ऐरावत हुआ और गौओं का अधिपति सांड। वनचर जीवों का स्वामी शेर हुआ और वनस्पतियों का प्लक्ष
पकड़ी। घोड़ों का स्वामी उच्च श्रवा हुआ। सुधनवा पूर्व दिशा का रक्षक हुआ। दक्षिण दिशा में शंखपद और पश्चिम में केतुमान रक्षक नियुक्त हुए। इसी प्रकार उत्तर दिशा में हिरण्य रोमक राजा हुआ। यह प्रति सर्ग का वर्णन किया गया। बोलो अग्नि पुराण की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।